हेलो दोस्तों, तो आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर हमें मालूम चलेगा कि लूफी और मोमो यह दोनों जुनेसा की आवाज़ को सुन सकते थे। और तभी जुनेसा होता है वह मोमोनोस्को को कहता है कि बहुत साल पहले मैंने एक क्राइम किया था और उसकी सज़ा मुझे मिली थी कि मुझे हमेशा चलते रहना होगा। पर जब जैक उस पर अटैक करता है, तब वह तुरंत ही मोमोनोस्के के पास परमिशन माँगता है कि मुझे बस एक लास्ट बार परमिशन दो कि मैं यहाँ पर जो जैक है उसके सामने लड़ूँ। और तभी मोमोनोस्के होता है वह उसे परमिशन देता है और जुनेसा उसे एक ही बार में हरा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। जहाँ पर स्टार्टिंग में ही किनेमोन कहता है कि हमें लैंड ऑफ वानो में जाकर जितने भी स्ट्रॉन्ग समुराई हैं उन्हें इकट्ठा करना होगा। और इस तरह मास्टर कैटवाइबर भी कहते हैं कि मुझे भी एक इंसान से मिलना है और वह सचमुच में हमारी बहुत ही बड़ी हेल्प कर सकता है। तभी लूफी उससे पूछता है कि कौन, और अपने कैटवाइपर होते हैं वह तुरंत ही कहता है कि वह फर्स्ट डिवीजन का कमांडर मार्को द फीनिक्स है। और इस तरफ इतना ही सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वह सब शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार मास्टर कैट वाइपर और डॉग ड्यूक है वह कितने लोग को जानते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी और इनफेमस है। पर तभी अपना फ्रैंकी होता है वह तुरंत ही उनसे कहता है कि जब तक मुझे मालूम है कि उनके साथ एक हादसा हुआ था। और तभी वहाँ पर डॉग ड्यूक होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं कि हाँ, इसलिए तुम बहुत ही छोटी उम्मीद रखना कि वह हमारी मदद करेगा। लूफी था उसे तो याद ही नहीं था कि मार्को आखिरकार था कौन। उसोप होता है वह उसे याद दिलाता है कि उसने तुम्हारी मदद की थी। और नामी तो कहती है कि तुम इतनी जल्दी भूल कैसे सकते हो। चॉपर होता है वह भी तुरंत ही उससे कहता है कि उसके पास एक रेयर डेविल फ्रूट है। और तभी लूफी होता है वह कुछ भी नहीं समझ पाता। लेकिन रॉबिन होती है वह तुरंत ही कहती है कि उसका जो मुंह है वह एक पाइनएप्पल की तरह है। और अपना लूफी होता है वह तुरंत ही समझ जाता है कि वह मार्को की बात कर रहे थे। उसे तुरंत ही याद आता है कि मार्को ही वह बंदा था जिसने उसकी जान बचाई थी और इसके लिए उसने अपनी कुर्बानी भी दी थी। और कहा था कि व्हाइट बियर्ड पायरेट के जितने भी लोग हैं उनकी अब फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वह लोग लूफी की जान बचाएंगे। और लूफी तुरंत ही समझ जाता है कि अगर मार्को उनके साथ आया तो उनके लिए तो यह बहुत ही बड़ी हेल्प होगी। पर तुरंत ही मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं कि एक साल पहले उनके साथ एक और हादसा हुआ था और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि शायद वह हमारी हेल्प करेगा। और तभी रॉबिन होती है वह कहती है कि हाँ, मुझे मालूम है कि उनकी फाइट थी वह ब्लैक बियर्ड पायरेट के साथ हुई थी और उनका बस एक ही गोल था कि व्हाइट बियर्ड मर गए हैं उनका बदला लेना। इस तरफ व्हाइट बियर्ड के जितने भी फॉर्मर पायरेट थे उन सबकी लड़ाई हुई थी ब्लैक बियर्ड के न्यू पायरेट के साथ। और इन दोनों की वॉर में और कोई नहीं बल्कि ब्लैक बियर्ड जीता था। और मार्को को हराने के बाद ब्लैक बियर्ड था वह वन ऑफ द एम्परर बन गया था। और इसीलिए न्यू वर्ल्ड में ब्लैक बियर्ड का इतना बड़ा नाम हो गया है। इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वह सबको मालूम चल गया था कि सचमुच में ब्लैक बियर्ड है वह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और वह डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। इस तरफ लूफी था उसे तो यह कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जिस दिन एस उसकी नज़रों के सामने मर गया था वह तो बेहोश ही हो गया था। और उस समय उसकी जान और किसी ने नहीं बल्कि मार्को ने बचाई थी। और इस तरफ उसके सामने अकाइनू था, फिर भी उसने कहा था कि स्ट्रॉ हैट है वह हमारी लास्ट होप है और हमें उसकी जान बचानी ही होगी। और फाइनली लैंड ऑफ वानो में निकलने का जो प्लान था वह ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। किनेमोन और कांजूरो यह दोनों कहते हैं कि हम जल्द से जल्द लैंड ऑफ वानो में जाएंगे और वहां पर जितने भी स्ट्रॉन्ग समुराई है उन्हें इकट्ठा करेंगे। पर उसके लिए हमें एक शिप चाहिए और हमें चुपके से जाना होगा। और तभी अपना लॉ होता है वह कहता है कि तुम मेरी सबमरीन में आ सकते हो, जिससे किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि हम अंदर आ चुके हैं। और फाइनली अपना लूफी था वह डिसाइड करता है कि वो जाएगा सांजी को बचाने। इस तरफ अचानक ही राइजो होता है वह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा था। और जितने भी मिंक्स होते हैं वह तुरंत ही राइजो से कहते हैं कि आज हमारे सेलिब्रेशन का डे है। राइजो तुरंत ही उन्हें कहता है कि आखिरकार आज कौन सा सेलिब्रेशन है और तुम लोग ने मेरी जान बचाई है। पर तभी वो लोग कहते हैं कि तुम सेफ हो और हमारे किंगडम में जो दो किंग थे उनकी फाइट आखिरकार एंड हो चुकी है। तो इसलिए आज हमें वापस एक बैंक्वेट रखना होगा और हम हमारा सेलिब्रेशन कभी भी भूल नहीं सकते। और इस तरफ मिंग ट्राइब के जितने भी छोटे बच्चे थे वह भी कहते हैं कि राइजो सा, आप ठीक तो हो ना। पर तभी राइजो इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मेरे से ज़्यादा इंजर्ड तुम हो और तुम्हें ठीक रहना चाहिए।
इतना ही कहकर राइज़ो होता है वह रोने लगता है और तुरंत ही अपने निंजुत्सु का यूज़ करता है और हवा में उड़ जाता है और वहाँ पर एक हार्ट शेप होता है वह उनके सामने आ जाता है और उनमें से छोटे-छोटे पेटल्स होते हैं वह सब गिरने लगते हैं। जितने भी लोग होते हैं वह सब सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपना लूफ़ी कहता है कि ठीक है तो मैं जा रहा हूँ सांजी को बचाने। पर तुरंत ही नामी होती है वह उसे रोक लेती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हें मालूम कैसे होगा कि होल केक आइलैंड है वह है कहाँ पर? और इतना ही सुनकर लूफ़ी होता है वह समझ गया था कि नामी है उसे भी उसके साथ आना पड़ेगा। और जैसे ही लूफ़ी कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ आ सकती हो, अपना चॉपर कहता है कि अगर पैकॉम्स तुम्हारे साथ आएगा तो उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ आना पड़ेगा। और लास्ट में ब्रुक कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा और तुम्हारे लिए गाना गाऊँगा। पर इतना ही कहकर वह तुरंत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब सांजी गया था तब वह कुछ भी नहीं कर पाया और इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ आना ही होगा। इस तरफ लूफ़ी होता है वह तुरंत ही किनेमोन से कहता है कि किनेमोन मैं अपने साथ इन क्रू मेंबर को ले जा रहा हूँ, तो अच्छा होगा अगर तुम मेरे बाकी के क्रू मेंबर के साथ लैंड ऑफ वानो की तरफ निकल चलो। और इस तरफ अपनी रॉबिन होती है वह तुरंत ही उनसे रिक्वेस्ट करती है कि जो बिग मॉम के पास रोड पोनीग्राफ है उसे भी लेकर आना। और तुरंत ही वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको मालूम चल गया था कि उनकी जो न्यू फाइट है वह ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तभी अचानक ज़ोरो, लॉ, अपना लूफ़ी और उसके साथ जितने भी लोग थे वह सब अलर्ट हो जाते हैं। मास्टर कैट वाइपर और डॉग ड्यूक थे उन्हें भी मालूम चल गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इस आइलैंड पर वापस कोई घुसपैठिया आ चुका है। और वह घुसपैठिया और कोई नहीं बल्कि अपना जैक था। और इस बार उसका गोल एक ही था कि वह पूरे के पूरे ज़ोउ आइलैंड और इस एलिफेंट का नाम था जुनेसा उसको मार देगा। और इस तरफ फायरिंग थी वह स्टार्ट हो चुकी थी और आइलैंड पर जितने भी लोग थे उन सबका बैलेंस भी बिगड़ने लगा था क्योंकि ज़ोऊ का जो लेफ्ट लेग था उस पर फायरिंग चल रही थी और इसी फायरिंग के कारण ज़ोऊ था वह धीमे-धीमे इंजर्ड हो रहा था और उसके ऊपर की जो सिटी थी वह एकदम इम्बैलेंस हो रही थी। मास्टर कैट वाइपर के साथ डॉग ड्यूक थे वह दोनों टेंशन में आ जाते हैं और लूफ़ी होता है वह अचानक ही चुप हो जाता है और उसे मालूम चलता है कि उसे कोई अजीब-सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह तुरंत ही देखता है कि उसके आस-पास कोई नहीं था, पर आखिरकार यह आवाज़ आ कहाँ से रही थी? और यही सेम टू सेम आवाज़ मोमोनोसुके भी सुन रहा था और इसका एक ही मतलब था कि जुनेसा है वह ऑलरेडी अवेकन हो चुका है और उसके पास भी एक खुद का दिमाग है और वह भी कम्युनिकेट कर सकता है। इस तरफ डॉग ड्यूक और उसके साथ जितने भी लोग थे वह सब मदद कर रहे थे और तभी लूफ़ी कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम मेरे साथ बात क्यों कर रहे हो? और तभी वहाँ पर वापस एक बड़ी-सी आवाज़ आती है। लूफ़ी होता है वह तो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था और वह समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके दिमाग के साथ क्या चल रहा है। नामी और उसके साथ जितने भी लोग थे उनको भी मालूम नहीं चल रहा था और मास्टर कैट वाइपर तुरंत ही समझ गए थे कि लूफ़ी है वह भी जुनेसा की आवाज़ को समझ सकता है। और इस तरफ अपना जो जैक था वह 1 बाय 1 जितने भी तोप के गोले थे वह जुनेसा के लेफ्ट लेग पर फायर कर रहा था और तुरंत ही इस तरफ बीस्ट पायरेट के जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और मास्टर जैक होता है वह तुरंत ही कहता है कि यहाँ पर जो एलिफेंट है वह सचमुच में जैसा लोग कहते हैं इतना पुराना है तो उसकी जो बॉडी है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा वीक होगी। और इतना ही कहकर वह कंटिन्यूअसली उस पर फायरिंग करता रहता है और इस तरफ जुनेसा था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा दर्द में था क्योंकि उसका जो लेफ्ट लेग था वह धीमे-धीमे इंजर्ड होने लगा था और जैक को मालूम था कि उसे क्या करना है। इस तरफ लूफ़ी और मोमोनोसुके वह दोनों तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि अपना जुनेसा था वह सिर्फ़ एक ही बात कह रहा था कि आप मुझे ऑर्डर दीजिए और मैं आपका काम कर दूँगा। पर लूफ़ी था वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? और मोमोनोसुके तो कुछ समझ ही नहीं पाता और तुरंत ही जुनेसा अपनी आँख को खोलता है। ज़ोउ आइलैंड तबाह हो रहा था और इस तरफ लूफ़ी था वह कुछ भी नहीं समझ पाता और वह तो बस एक ही आंसर चाहता था कि आखिरकार यह है कौन और वह उससे क्या चाहता है। वह तुरंत ही अपने मास्टर कैट वाइपर से कहता है कि मैं उसकी आवाज़ तो सुन सकता हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। और तभी वहाँ पर हमें मालूम चलता है कि कुछ साल पहले जब ओडेन और गोल्ड डी रॉजर इस आइलैंड पर आए थे तब उन दोनों ने भी यही आवाज़ सुनी थी पर उस बार भी वह लोग उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे। और इतना ही कहकर हमें मालूम चल जाता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा रेयर थी। इस तरफ मिंग ट्राइब के जितने भी लोग थे वह सब खतरे में थे और उन्हें मालूम था कि पहले उन्हें अपनी जान बचानी होगी और उसके बाद वह जुनेसा की जान बचाएंगे। और इस तरफ ज़ोरो होता है वह तुरंत ही वहाँ पर जितने भी पेड़ गिरते हैं
उनसे उनको कट कर देता है और अपना राइज़ो होता है वह तुरंत ही अपने निंजा स्टार की मदद से जितने भी पैर गिरते होते हैं उनसे अपनी जान बचा लेता है। और मिंक ट्राइब के जितने भी लोग थे वह सब वन बाय वन सेफ हो रहे थे, पर मास्टर कैट वाइपर और ड्यूक यह समझ नहीं पा रहे थे कि अगर जुनेसा कम्युनिकेट नहीं करना चाहता तो आखिरकार हो क्या रहा है। और तभी मोमोनोसके होता है वह अचानक ही अपने माइंड में देखता है और उसे कुछ ब्लर ब्लर दिखता है। और जैसे ही वह और भी ज़्यादा कॉन्संट्रेट करता है उसे और किसी की नहीं बल्कि जैक की तस्वीर दिखती है। मोमो होता है वह तुरंत ही कहता है कि जो जैक है वह वापस आ चुका है। और इतना ही सुनकर मिंक ट्राइब के जितने भी लोग होते हैं वह सब शॉक हो जाते हैं। और अपना जैक था वह तो कंटिन्यूअसली जुनेसा के लेफ्ट लेग पर फायरिंग चालू रख रहा था और जुनेसा था वह कुछ भी नहीं कर रहा था। और अभी मालूम नहीं चल रहा था कि मोमोनोसके है उसने यह तस्वीर देखी कैसे, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था, बस उसके माइंड में अचानक ही जैक की तस्वीर आ गई। और उसे मालूम था कि उसकी जो आई साइट है वह अपने जुनेसा के साथ कनेक्ट है। अपने मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं कि अगर जैक जिंदा है तो यह हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है और हम हमारा बदला लेकर रहेंगे। तभी वहाँ पर मिंग ट्राइब के जितने भी लोग होते हैं वह सब फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और वहाँ से सीधा शिप के लिए निकल भी जाते हैं। पर वापस जुनेसा होता है वह हिलता है और उसके साथ पूरा का पूरा आइलैंड होता है वह भी वाइब्रेट मारता है और जितने भी लोग होते हैं वह सब गिर जाते हैं। और तभी लूफी और मोमोनोसके वापस आवाज़ सुनते हैं और यह आवाज़ जुनेसा की थी। और वह तुरंत ही उनसे कहता है कि अगर मैं गिर गया तो आइलैंड पर जितने भी लोग हैं वह सब भी मर जाएंगे। और तभी मोमोनोसके होता है वह तुरंत ही वापस देखता है कि जैक था वह उसके सामने खड़ा था और अपना जुनेसा था उसकी आईसाइट थी वह उसके साथ कनेक्ट थी और उसकी आंखें भी खुली थी। इतना ही देखकर मोमोनोसके था वह समझ गया था कि जैक का टारगेट और कोई नहीं बल्कि जुनेसा है। वह इस बार पूरे के पूरे आइलैंड को ही गिरा देना चाहता है जिससे यहाँ पर जितने भी मिंग ट्राइब के लोग होंगे वह सब मर जाएंगे। और तभी उसे वापस एक आवाज़ सुनाई देती है और जुनेसा उसे कहता है कि बहुत साल पहले मैंने एक क्राइम किया था, उसकी सज़ा के तौर पर मुझे एक पनिशमेंट मिली थी कि मुझे हमेशा चलते रहना होगा। इतना ही सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जुनेसा है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एनिमल है। और वह मोमोनोसके से कहता है कि आप मुझे बस एक बार परमिशन दीजिए। और इतना ही कहकर वह चुप हो जाता है और इस तरफ जैक के जितने भी पायरेट थे वह कंटिन्यूअसली उस पर अटैक करते रहते हैं। और जैक को मालूम था कि ये जो एलिफेंट है वह सचमुच में गिर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो आइलैंड था वह धीमे धीमे बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था। और जुनेसा की तस्वीर में आप देख ही सकते हो कि उसका जो लेफ्ट लेग है वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। इस तरफ मास्टर कैट वाइपर और डॉग ड्यूक थे, वह दोनों को भी मालूम चल गया था कि मोमो था उसके पास सेम एबिलिटी थी जैसे उसके फादर के पास थी। और किनेमोन था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा शॉक था। लूफी होता है वह तुरंत ही मोमो से कहता है कि तुम्हें उसको ऑर्डर देना होगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि वह तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा। और इस तरफ मोमो था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डर गया था और उसे मालूम नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा था। और इस तरफ जो आइलैंड था उस पर जितने भी लोग थे उनकी जान खतरे में थी और अगर मोमो ने कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब मारे जाएंगे। अपना लूफी होता है वह तुरंत ही कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और फाइनली मोमोनोसके होता है वह तुरंत ही जुनेसा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो जैक है उसे तुम दूर भगा दो। और वह यह इतनी जोर से बोला था कि पूरे के पूरे आइलैंड में उसकी आवाज़ गूंज गई थी। और फाइनली अपना जुनेसा था उसने भी उसकी आवाज़ सुन ली थी। और अचानक ही वहाँ पर जितना भी मोशन होता है वह सब स्टॉप हो जाता है और जुनेसा होता है वह अपनी आँख को वापस खोलता है। और मोमोनोसके होता है वह तुरंत ही उसकी आई साइट के साथ कनेक्ट होता है और वह भी यह सब कुछ देख लेता है। अचानक धीमे धीमे पूरा का पूरा जो आइलैंड होता है वह सब स्टेबल होने लगता है और जुनेसा होता है वह अपना पैर को सीधा कर लेता है। जैक के साथ जितने भी पायरेट मेंबर थे वह तो कुछ समझ ही नहीं पाए, पर जुनेसा था वह अपने लेफ्ट लेग को आगे ला रहा था और धीमे धीमे वह उसके पूरे के पूरे लेग को आगे ले जाता है और जैक के पायरेट की जितनी भी शिप थी वह एग्जैक्टली उसके नीचे आ जाती है। और तभी वहाँ पर अचानक ही वापस शांत का माहौल हो जाता है और जितना भी पानी होता है वह सब स्टेबल हो जाता है। और जैक को मालूम भी नहीं चला कि आज उसकी शामत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो सीन है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बैड है। और जैक जैसे ही ऊपर देखता है उसे मालूम चल गया कि यहाँ पर जो एलिफेंट है वह कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। और अपना जो एलिफेंट होता है मतलब कि जुनेसा वह तुरंत ही अपनी सूंड को ऊपर करता है और धीमे धीमे उस पूरी की पूरी सूंड को नीचे लाने वाला था। और इस तरफ जो सीन था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा घूस देने वाला था, क्योंकि जैसे ही वह अपनी सूंड को ऊपर करता है उसकी सूंड इतनी बड़ी थी कि वह एक पूरी की पूरी सुनामी ला दे। और उनकी शिप के ऊपर तो अंधेरा छा गया था और उन्हें
मालूम भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और अपना जो जुनेसा होता है वह धीमे-धीमे उसकी पूरी की पूरी सूंड को आगे लाता है और जैक को मालूम चल गया था कि वह उसके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जुनेसा होता है वह तुरंत ही अपनी पूरी की पूरी सूंड को आगे लेता है और जैक की जितनी भी शिप पानी में खड़ी थी, उन सबको हवा में उछाल देता है। जैसे ही उन सबको लगा कि यहाँ पर जो अटैक है वह सचमुच में ख़त्म होने वाला है और जैक था वह समझ गया था कि यहाँ पर जो अटैक था वह तो बस एक छोटा-सा स्टेप था। क्योंकि जुनेसा होता है वह तुरंत ही अपनी सूंड को इतनी तेज़ी से वापस ऊपर लेता है कि आप मानोगे भी नहीं कि इतना बड़ा एनिमल है और वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो भी सकता है। इस तरफ जितनी भी शिप थी वह सब हवा में थी और फाइनली ज़ोऊ होता है वह तुरंत ही उसकी सूंड की मदद से जैक के जितने भी शिप होते हैं उन सबको एक ही स्वाइप में हरा देता है। और उनकी जितनी भी शिप थी वह सब खत्म नहीं हुई थी बल्कि पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जैक था वह खुद भी अनकॉन्शियस हो गया था और वह सारे के सारे लोग पानी में गिर चुके थे। और आप ही सोचिए कि जब ज़ोऊ आइलैंड का आर्क स्टार्ट हुआ था तब जैक ही वही बंदा था जिसने मिंक ट्राइब के जितने भी लोग थे उन सब पर कहर मचा दिया था। और यह जब आर्क खत्म होने वाला है और फाइनली सैटिस्फाई विक्ट्री के साथ एक हाथी ने दूसरे हाथी को हरा दिया था और ये सब अपना जो छोटा सा मंकी है उसने देख लिया था और वह तुरंत ही भागते-भागते ज़ोऊ आइलैंड के अंदर जाता है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वह सब किंग ड्यूक को इन्फॉर्म कर देता है। और इन लोग को मालूम चल गया था कि ज़ोऊ है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और मोमोनोस्के और लूफी यह दोनों को वापस कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी और उनको मालूम था कि यहाँ पर जो मैटर है वह क्लोज हो चुका है। और फाइनली हमें वानो का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना किड था वह एक जेल में कैद था और अचानक ही वहाँ पर एक ट्रांसपॉन्डर स्नेल होता है वह बचता है और काइडो को यह इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक के साथ उनके जितने भी कॉन्टेक्ट थे वह सब अचानक ही टूट चुके हैं और वह हार चुका है।